नमस्कार। गुड्डी की पोथली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 3, 4 और 5 नंबर की कान्हा जी के लिए सिलाइयों से बना हुआ ड्रेस लेकर आई हूँ। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। हमने इस ड्रेस को 3 कलर्स में बनाया है, लेकिन अगर आपके पास 2 कलर है, एक मेन कलर और एक कंट्रास्ट कलर, तो भी आप इस ड्रेस को इसी डिज़ाइन के अनुसार बना सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय कन्हैया लाल की जरूर लिखें। हाँ, आपको वीडियो ना अच्छी लगे फिर भी आप कमेंट में जय कन्हैया लाल जी की या लड्डू गोपाल जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ। बैक से एक तो हमने इतने हिस्से की सिलाई कर रखी है, डोरी डाल रखी है अपनी फिटिंग देने के लिए, और बैक साइड पर हमने एक टीचर बटन भी लगा रखा है। तीनों तरीकों से हमारी जो बैक साइड से है ना, इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी बनकर आती है। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी ड्रेस खोलकर, पूरा घेरा खोलकर दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, इसकी फिटिंग कितनी प्यारी बनकर आई है। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3 कलर ले रही हूँ, वाइट, ग्रीन और रेड। आप कोई भी 3 कलर्स ले सकते हो। कान्हा जी की ड्रेस हम गले से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी नॉट लगा लेंगे। सिंगल धागे से ही हमें फंदे डालने हैं, और फंदे हम अपनी 12 नंबर की सिलाई पर डालेंगे। फंदे आपको जैसे डालने आते हो आप उसी तरीके से डाल लीजिए। हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से इकहरे धागे से फंदे डाल रहे हैं, और फंदे हमको टाइट नहीं डालने, हल्के से लूज फंदे डालने हैं। बस इसी तरह से हम काउंट करते हुए 16 फंदे बनाएंगे। तो पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए 16 फंदे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए हमने यहाँ पर 16 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसकी चोली बनाएंगे, और चोली हम अपनी 11 नंबर की सिलाई से बनानी शुरू करेंगे। ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। रो नंबर 1 हमको सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो पहले हम इसी तरह से रो नंबर 1 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हम अपनी सिलाई बदल लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, और रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 सारी की सारी हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो हमारा आखिर का फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधा सीधा बनाते हुए रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है, और आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। अब यहाँ से शुरुआत के 2 फंदे और इधर के आखिर के 2 फंदे, ये हमारे बटन पट्टी के हैं। इनके ऊपर हम कभी भी कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। हम डिज़ाइन अपने बीच के 12 फंदों पर बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया, और एक फंदा सीधा बनाने के बाद इस एक फंदे पर मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर बल डालते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने एक फंदे को बढ़ा लिया, और इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। धागा अपनी ओर करेंगे, और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हो गए, 2 फंदों से 4 फंदे हो गए। बस इस रो को इसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए मैं इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने 11 फंदे बना लिए हैं। ये मेरा आखिर का फंदा है, 12वां फंदा है, और इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाना है।
इन 2 फंदों पे हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 28 फंदे हैं। अब रॉन्ग साइड से पहले 2 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, बटन पट्टी के बना लेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करनी है। ये जो हमने एक फंदा बढ़ाया था इसे भी हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने कलर को चेंज करेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे और यहाँ से हम अपने ग्रीन कलर को बनाना स्टार्ट कर देंगे। धागे को हम बाद में बांध देंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद सीधी साइड से रो नंबर 5 हमें सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। 5 भी सीधी बनानी है और 6 भी सीधी बनानी है। तो पहले मैं ये 2 रो बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। और इस रो में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। ये बटन पट्टी के 2 फंदे हैं। इसमें बैक साइड से एक फंदा बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके वाइट कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे और आखिर का फंदा हम वाइट कलर से बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से बना रहे हैं और रो नंबर 7 बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, एक फंदा बना लेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के 2 फंदे हो गए और आगे वाले 3 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। यहाँ से हम एक फंदा आगे से बनाएंगे और एक फंदा हम पीछे से बनाएंगे। फंदा बढ़ाना है, आपको जैसे फंदा बनाने में आसानी हो आप उसी तरीके से फंदा बढ़ाएं। एक फंदे से 2 फंदे बना लिए और 2 फंदे सीधे। 3 फंदों से हमने अपने 4 फंदे बना लिए हैं। बस इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। पहले फंदे से एक फंदा आगे से बनाएंगे और एक फंदा हम पीछे से बनाएंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया है, एक बार रिपीट कर लिया है। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट करें। इसी तरह से बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। आखिर के 3 फंदों पर भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन आ जाएगा। डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा हमने सेट कर रखा है। 2 फंदे सीधे बनाने के साथ ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के। बस रॉन्ग साइड से हम सीधा सीधा बनाते हुए रो नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इस बार 3 फंदों के हमारे 4 फंदे हो गए हैं। इसी के साथ हमारे पास सिलाई पर इस वक्त 36 फंदे हैं, 36 स्टिचेस हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी इस रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आखिर का फंदा हम लाल धागे से उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 9 बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। लाल धागे से सीधी साइड से रो नंबर 9, हमको रो नंबर 9 और रो नंबर 10 सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये फंदा हम अपना सफ़ेद बनाएंगे और फिर हम इसके ऊपर रो नंबर 11 बनाएंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 10 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के और इस बार हम इन 4 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। और हमारे पास स्टार्टिंग में फंदे हैं 36। पहले फंदे से हम एक फंदा आगे से बनाएंगे और एक फंदा हम पीछे से बना लेंगे और गैप के हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इन पर हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 1 2 3
इन 4 फंदों पे हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और 4 फंदों से हमारे 5 फंदे बन गए हैं। एक बार मैंने डिज़ाइन बना लिया है, एक बार मैं आपके सामने डिज़ाइन को और रिपीट कर रही हूँ। एक फंदा आगे से बनाएंगे, एक फंदा हम सीधे पीछे से बनाएंगे और 3 फंदे एक एक करके बनाएंगे, 1 2 और 3। बस इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और वापसी भी सीधी सीधी बनाकर आएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर इस सिलाई में कितने फंदे हैं। रो नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 44 स्टिचेस हैं। अब हम इसकी फ्रंट की, बाजू की, बैक की, बाजू की और फ्रंट की कटाई करेंगे, जिसमें बाजू के फंदे हम बंद कर देंगे। तो कैसे करेंगे? पहले 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 6 फंदे हमारे फ्रंट की चोली के, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बंद करने के बाद यहाँ से हम 7 फंदे बंद करेंगे। पहले हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 और 2, और हम काउंट क्या करेंगे? जो फंदा हम पीछे से पलटेंगे ना उसको काउंट करेंगे, 1 2 3, फंदे थोड़े से लूज बंद करेंगे, 4 5 6 7 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हम अपनी बैक बनाएंगे और बैक के हमको 14 फंदे रखने हैं। एक फंदा हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने बैक के रख दिए हैं। अब हम यहाँ से फिर से पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। जो फंदा हम पलटेंगे उसको काउंट करते हुए 7 फंदे पलटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बंद करने के बाद अब हमें फ्रंट के 6 फंदे बनाने हैं। एक फंदा ये रहा, 2 3 4 5 6 और ये हमारे बटन पट्टी के 2 फंदे। अब हम रॉन्ग साइड से पहले बटन पट्टी के 2 फंदे बनाएंगे और आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक इस बार हम सारा का सारा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। जब हम इस तरह से बनाएंगे और आगे वाला फंदे तो हल्का सा खींचते हुए बनाएंगे ताकि बीच में हमारी जाली ना पड़े। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। आखिर के 2 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम घेरा बना रहे हैं तो रॉन्ग साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। चोली हमने रॉन्ग साइड से भी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करी थी। 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद 2 फंदे बनाने के बाद इस एक फंदे पर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। इसी के साथ मेरे पास इस समय टोटल फंदे 30 हैं। धागा अपनी ओर करेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाते हुए हम अपनी ये वाली रो पूरी की पूरी बनाकर कंप्लीट करेंगे।
इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर ली है और साथ में मैंने अपनी 10 नंबर की सिलाई भी लगा ली है। और इस समय मेरे पास सिलाई पर फंदे हैं 56 फंदे हैं, 56 स्टिचेस हैं। अब हम रॉन्ग साइड से पहले 2 फंदे बटन पट्टी के और आखिर के 2 फंदे बटन पट्टी के बनाते हुए एक रो उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी बनाएंगे। फिर हम अपनी सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को आगे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 3 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। इसी के साथ इस समय मेरे पास सिलाई पर 56 स्टिचेस है। आप भी साथ साथ काउंट करते रहिए। 2 फंदे बनाने के बाद इस फंदे पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे और अपनी सिलाई पर बल डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। बस इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। और इस रो के कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 108 फंदे हो जाएंगे। फिर वापसी में एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 3 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। अब इसके ऊपर हमने फिर से अपनी ग्रीन कलर को पहले की तरह जोड़ लिया है। 2 फंदे बटन पट्टी बनाएंगे। उसके बाद हम 3 फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे, 1, 2 और 1, 3। इसके बाद हम यहाँ पर जिन 6 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। डिज़ाइन हमारा 6 फंदों का है और 8 रो में हमारा डिज़ाइन जाकर ओवर हो जाएगा। आप इस डिज़ाइन का प्रयोग किसी और प्रोजेक्ट पर भी कर सकते हो। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। पहले 2 फंदों को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाले 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लेकिन पीछे से धागा हम अपना पूरा लंबा छोड़ते हुए बनाएंगे। धागे को छोटा नहीं रखना, वरना हमारा डिज़ाइन दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। 1, 2, 3 और 1, 4। ये हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार मैं आपके सामने डिज़ाइन और रिपीट कर रही हूँ। 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और 4 फंदे ग्रीन कलर से सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। बस इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को 16 बार बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1, 16। इसके बाद हमारे 2 फंदे हमने उतारे और ये 3 फंदे हमारे ग्रीन कलर के। अब हमारा डिज़ाइन दोनों ओर से बिल्कुल एक जैसा हो गया है। 3 फंदे हरे, 2 फंदे सफ़ेद रंग के, 4 फंदे हरे रंग के और 2 फंदे सफ़ेद रंग के। इधर से भी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा है। 3 फंदे हरे रंग के, 2 फंदे सफ़ेद रंग के, 4 फंदे हरे रंग के और 2 फंदे सफ़ेद रंग के। और सीधी साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। रो नंबर 2 में ग्रीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। पहले हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। बस इन 6 फंदों पर जिस डिज़ाइन को बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे सफ़ेद बिना बुने उल्टे उतारेंगे, सीधे नहीं उतारने वरना डिज़ाइन खराब हो जाएगा। और 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। बस एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया है। एक बार डिज़ाइन हम और आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और 4 ग्रीन फंदों को भी हम उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। बस इसी डिज़ाइन को बनाते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो बनाकर कंप्लीट कर ली है और आखिर का फंदा हमने सीधा बना लिया है। पहले 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के
बनाने के बाद इन 6 फंदों पर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। सबसे पहले हरे वाले 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे। इन 2 फंदों में से हम अपना सफ़ेद वाला फंदा जो है वो पहले बना लेंगे। पीछे से धागे को लंबा छोड़ते हुए बनाएंगे और फंदे को हम सिलाई से उतारेंगे नहीं, इसको अंगूठे से इधर करके हम अपना हरे वाला फंदा भी उतार कर दोनों फंदे इकट्ठे सिलाई से उतार देंगे। अब हम इन 2 फंदों में हमको हरा फंदा पहले बनाना है, उसके लिए हम सफ़ेद फंदे को उतार कर हरा फंदा आगे कर लेंगे और इस तरह से दोनों फंदों को आपस में हम पलट लेंगे। अब हम हरे फंदे को पहले सीधा बना लेंगे और सफ़ेद फंदे को फिर से सीधा बना लेंगे। बस एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया है। इन 6 फंदों पर हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदे हरे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे। अब हमको यहाँ पर फिर से अपना सफ़ेद फंदा पहले बुनना है, लेकिन इस बार हम इस तरीके से नहीं बुनेंगे। इस बार मैं आपके सामने दूसरा मेथड बता रही हूँ। आपको जो मेथड आसान लगे आप उसी तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर हमने अपने फंदों को पलट लिया है। अब हम अपना सफ़ेद वाला फंदा सफ़ेद धागे से पहले बना लेंगे और हरे वाला फंदा हम बाद में बना लेंगे। अब आगे वाले 2 फंदों को भी हम पहले पलट लेंगे। हरा फंदा आगे कर लेंगे और सफ़ेद फंदे को हम पीछे कर देंगे। बस अब दोनों फंदों को सफ़ेद रंग से हम बना लेंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ दोनों मेथड शेयर कर दी हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी तरीके से बनाइए और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो सारी की सारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये 2 हमारे एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं, इनको हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और ये हमारे बटन पट्टी के 2 फंदे। इसी के साथ सीधी साइड से अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहले के 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के बिल्कुल पहले की तरह ही बनाएंगे। इसी के साथ इन 6 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 6 के 6 फंदे हम सफ़ेद धागे से उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और इन 6 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को हम लगातार बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यानी कि रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 सफ़ेद धागे से सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तरीके से बनाते हुए हमने अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। साथ में हमने पहला फंदा हमने अपना लाल रंग से बना लिया है। पहले 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के बनाने के साथ शुरुआत के 6 फंदों पर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और आगे वाले 4 फंदे लाल धागे से बनाएंगे और पीछे से धागा लंबा छोड़ते हुए बनाएंगे और इन्हीं 6 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और आगे के 4 फंदे लाल रंग से सीधे सीधे बना लेंगे। पीछे का धागा लंबा छोड़ेंगे। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इनको हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहले के 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इसी के साथ इन
इन 6 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे। धागा पीछे से लंबा छोड़ते हुए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। एक बार डिज़ाइन बना लिया है, इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे पीछे से लंबा धागा छोड़ते हुए। 2 3 और 4। बस इसी तरीके से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 7 बना रहे हैं। पहले के 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के, इसी के साथ जो 2 फंदे एक्स्ट्रा थे, रो नंबर 7 में एक फंदा आगे आ जाएगा और एक फंदा हमारा पीछे चला जाएगा। और इन 6 फंदों पर जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बनाने के बाद इन 2 फंदों में लाल फंदा आगे लाएंगे और जो सफ़ेद फंदा है उसको हम पीछे ले जाएंगे। पहले हम एक बार फंदे को पलट लेंगे। अब हम इन दोनों फंदों को सफ़ेद रंग से सीधा बना लेंगे और इन 2 फंदों को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। आगे वाले 2 फंदों को हम फिर से पलट लेंगे, सफ़ेद फंदा आगे कर लेंगे और जो लाल वाला फंदा है उसको हम पीछे कर लेंगे। बस अब हम इन दोनों फंदों को पीछे से लंबा धागा छोड़ते हुए दोनों फंदे सीधे बना लेंगे और इन 6 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों को पहले हम पलट लेंगे, लाल फंदा आगे ले आएंगे और सफ़ेद फंदा हम पीछे ले जाएंगे। अब हम इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। आगे वाले 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और इन 2 फंदों को फिर से पलट लेंगे। सफ़ेद फंदा हम आगे ले आएंगे और लाल फंदा हम पीछे ले जाएंगे और इन 2 फंदों को फिर से हम सफ़ेद धागे से सीधा बना लेंगे। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। बस इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए हम अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा सफ़ेद धागे से और ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 8 और लास्ट बनाएंगे। पहले के 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने के साथ अपनी सारी की सारी सिलाई सफ़ेद धागे से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 4 और रो नंबर 8 दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को एक बार और रिपीट कर लेंगे, 8 रो और बना लेंगे। फिर हमारी जो फ्रॉक की लंबाई है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने घेरे की लंबाई कंप्लीट कर ली है। 2 बार डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर कैसे बनाएंगे। पहले के 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के बनाने के बाद इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए 2 फंदे सीधे। बस एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार और बनाएंगे। 4 फंदों से हमारे 5 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। फंदे बिल्कुल बराबर आए हैं। 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने के साथ रॉन्ग साइड से
ये वाली रो हम सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। ये जो हमने एक फंदा बढ़ाया था इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के बनाने के साथ अब हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को बना रहे हैं। इसके ऊपर हमको 4 रो बनानी है। 4 रो सीधी साइड से भी सीधी बनानी है और उल्टी साइड से भी हमें सीधी बनानी है। तो पहले इसी तरह बनाते हुए हम अपनी 4 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी 4 रो सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। पहले हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे, पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए फंदे हम सारे बंद कर देंगे। और फंदे हमको टाइट नहीं बंद करने, वरना हमारा घेरा छोटा हो जाएगा और अगर हमने फंदे लूज बंद किए तो झोल पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बंद करते हुए फंदे हम बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है। आखिर के फंदे को खींच के हमने अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। बस अब हम इसे फाइनल टच देंगे। जितने भी हमारे लटकते हुए धागे हैं उनको हम सुई से डालकर अंदर कर लेंगे और हरे धागे को हरे धागे से अंदर करेंगे और लाल धागे को हम लाल धागे से अंदर करेंगे। धागे को हम काट देंगे और इसी तरह से हम अपने पहले लटकते हुए सारे धागे अंदर करेंगे। चोली में घेरे में डालने के लिए 3 इकहरे धागे 20 इंच लंबे लेकर चोटी की तरह हमने इसको बना लिया है। बस आपको जिस तरीके की चोटी बनानी आती हो आप उसी तरीके से चोटी बना के कंप्लीट कर लें। यहाँ पर हमने अपनी सारी डोरी को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बस एक सिंपल सी नॉट लगा देंगे ताकि डोरी हमारी खुले नहीं। आपको जैसी नॉट लगानी आती हो आप उसी तरह से नॉट लगा के बाकी के धागों को काट दीजिए। अब हम इसे अपनी ड्रेस में डालेंगे। घेरा स्टार्ट करते समय हमने यहाँ पर 2 जाली डाली थी। डोरी हम अपनी पहले वाली जाली में डालेंगे। सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम डाल लेंगे और हमने अपनी ये जो जाली है इस तरीके से सेट कर रखी है कि सारी की सारी जो हम अपनी डोरी डालेंगे बिल्कुल एक सार हमारी डोरी बनकर आएगी। डोरी हमारी डलकर बिल्कुल एक सार आएगी। ऐसा नहीं होगा कहीं से ये एक जाली की जगह 2 जाली हमें छोड़नी पड़े। तो बस इसी तरह से करते हुए पहले हम अपनी सारी डोरी डाल लेते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल एक सार हमारी डोरी बनकर आई है। यहाँ से और यहाँ से हमें ज़्यादा लग रहा है लेकिन बिल्कुल एक फंदा ही है, लेकिन वो यहाँ से खुला होने की वजह से लग रहा है। हमने यहाँ पर 2 बार उसको छोड़ा है लेकिन एक ही मोरी है और डोरी हमारी बिल्कुल बराबर आई है। इस साइड से भी बाहर आ रही है, यहाँ से भी बाहर आ रही है और यहाँ से भी हमारी डोरी बिल्कुल बाहर आ रही है। कान्हा जी की ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हमने यहाँ पर डोरी भी डाल दी है और यहाँ पर हमने अपने 2 टिच बटन लगा दिए हैं। टिच बटन हमने इस तरह से लगाए, एक तरफ टिच बटन बाहर है और एक तरफ टिच बटन अंदर है। दोनों को इस तरह से हम बंद कर देंगे। यहाँ पर डोरी है, यहाँ पर हम इसकी इतने हिस्से तक सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम सीधी साइड को आपस में जोड़ देंगे और किनारे को पक्का कर लेंगे। किनारे को पक्का करके इस तरह से अलग अलग करेंगे और एक साइड से हम अपनी नीडल को बाहर निकाल लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम अपनी जो है सिलाई करेंगे। एक साइड से हम 1-2 धागों को ले लेंगे और एक साइड से हम 1-2 धागों को ले लेंगे। बस इसी तरह से करते हुए हम बस यहाँ तक, चाहे ग्रीन कलर तक सिलाई कर लीजिए, चाहे दूसरी जाली तक सिलाई कर लीजिए। बस यहाँ तक हमने इसकी सिलाई करनी है, पूरी सिलाई नहीं करनी है। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी इसकी फिटिंग आई है। देखिए
कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। आप चाहे इसकी ये साइड आगे कर दो, डोरी वाली साइड आगे कर दो, और आप चाहे तो ये वाली साइड आगे कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी, कान्हा जी की ये ड्रेस कैसी लगी, प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तेज की रेसिपीज़। नमस्कार, धन्यवाद।